दोस्तों नोटबुक एलएम में कुछ नए और बड़े फीचर्स अपडेट आए हैं जिससे अब आप नोटबुक एलएम को इग्नोर नहीं कर सकते हो। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस ओनर हो या कोई प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, आप इस टूल को जरूर ट्राई करना चाहोगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन सभी नए फीचर्स के बारे में बताऊंगा और देखते हैं कि आखिर ये फीचर्स काम कैसे करते हैं और आपके लिए कितना यूजफुल हो सकता है। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। सबसे बड़ा जो अपडेट आया है वो ये है कि अब आप नोटबुक एलएम पे क्विज़ेज़ और फ्लैश कार्ड्स जनरेट कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो सबसे पहले लेट्स ओपन दिस फिजिक्स क्लास 12 सीबीएसई नोटबुक, जहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का फिजिक्स का क्लास 12 का मैंने सारे चैप्टर्स का पीडीएफ अपलोड कर दिया है। तो ये मेरा नोटबुक हो गया है। आप भी इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग नोटबुक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, फ्लैश कार्ड्स और क्विज़ेज़। अगर आप डायरेक्टली क्लिक करोगे तो ये फ्लैश कार्ड जनरेट करना शुरू कर देगा। उसी तरीके से क्विज़ेज़ भी जनरेट कर देगा। पर अगर आप चाहते हो कि आपके हिसाब से आप चाहते हो कि स्पेसिफिक टॉपिक पे या स्पेसिफिक चैप्टर की बेसिस पे ही बस फ्लैश कार्ड जनरेट करे, तो उसके लिए आप ये एडिट बटन पे क्लिक करो और देखो यहाँ पे आपके पास पूरा ऑप्शन आ चुका है कि आपको कितने क्वेश्चंस चाहिए, कितने कार्ड्स चाहिए, ठीक है? मोर पे क्लिक करोगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएगा। फिर लेवल ऑफ डिफिकल्टी ईज़ी, मीडियम, हार्ड किस तरह का चाहिए? सो लेट्स गो विद ईज़ी। और फिर यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि सिर्फ चैप्टर 1 के बेसिस पे ही मुझे फ्लैश कार्ड दो या चैप्टर 12 के बेसिस पे ही दो, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखूँगा क्रिएट फ्लैश कार्ड्स बेस्ड ऑन चैप्टर 1 ओनली। ओके, लेट्स जनरेट। इसी तरीके से आप इसमें स्पेसिफिक टॉपिक भी मेंशन कर सकते हो, लाइक क्रिएट फ्लैश कार्ड्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस, या जो भी स्पेसिफिक टॉपिक है वो मेंशन कर सकते हो। देखो यहाँ पे फिजिक्स का फ्लैश कार्ड्स आ गया हमारे पास, ठीक है? सो लेट्स ओपन दिस। वाओ, दिस इज रियली ब्यूटीफुल, राइट? देखो 74 कार्ड्स इसने जनरेट कर दिया है और क्लिक करूँगा तो आंसर मुझे दिखेगा। दिस इज़ रियली गुड, बहुत सही है। मतलब सोचो आपके लिए रिवीजन करना कितना आसान हो गया, ठीक है? कुछ भी नया टॉपिक सीखना है, पढ़ना है, आप आराम से सोर्सेज़ अपलोड करो और फ्लैश कार्ड जनरेट करके रिवाइज़ कर सकते हो, राइट? इस तरीके से यहाँ पे क्विज़ेज़ भी है, सो लेट्स ओपन दिस। यहाँ पे इसने 12 क्वेश्चंस जनरेट किया है और जो डिज़ाइन है पूरा गूगल जेमिनी का जो क्विज़ लेआउट है, जो स्टाइल है, वही है। यहाँ पे हमें हिंट भी मिल रहा है, सो लेट्स सेलेक्ट दिस। देखो यहाँ पे ये गलत है, सही क्यों है, पूरा डिस्क्राइब कर रहा है, पूरा बता रहा है, हमें एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट जाएँगे तो इसी तरीके से देखो यहाँ बहुत सही है, राइट? सो लेट मी आंसर ऑल दीज़ क्वेश्चंस। तो मेरा स्कोर है 4 आउट ऑफ 12, 33% एक्यूरेसी है और यहाँ से मैं पूरा क्विज़ रिव्यू भी कर सकता हूँ, जो कि आपने देखा है कि जेमिनी में भी ऐसा ही होता है, ठीक है? अब अगर मैं इसको ओपन करूँ, देखो कैसा आता है। देखो यहाँ पे इसने 21 कार्ड्स जनरेट किया है और जितने भी कार्ड्स हैं, वो चैप्टर 1 के बेसिस पे ही हैं। एटलीस्ट होना तो वही चाहिए। अब एज़ अ स्टूडेंट या जिसके भी सोर्सेज़ है, वो वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि चैप्टर 1 के बेसिस पे है कि नहीं, बट दैट शुड बी द आइडिया। इसी तरीके से आप क्विज़ेज़ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि कितने क्वेश्चंस चाहिए, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या चाहिए, और यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं जस्ट लाइक फ्लैश कार्ड कि किस टॉपिक पे या किस चैप्टर पे या किस सोर्स को फोकस करना है क्विज़ जनरेट करने के लिए, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है? अब अगर आप नोटबुक एलएम यूज़ करते आए हैं तो आपको मालूम होगा कि इसमें आप एआई पॉडकास्ट भी जनरेट कर सकते थे, वो भी अलग-अलग भाषाओं में। पर अब नए अपडेट्स के बाद ये और आसान और बेहतर हो गया है। सो लेट्स ओपन दिस नोटबुक, ठीक है? और अब देखो यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू टैब में यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, कस्टमाइज़ का ऑप्शन है। सो लेट्स क्लिक दिस और अब देखो यहाँ पे हमारे पास अलग-अलग फॉर्मेट्स है। पहले सिर्फ डीप डाइव था जिसमें 2 एआई होस्ट हमारे सोर्सेज़ के बेसिस में डिटेल में बात करते थे। पर अब हम उसका समराइज़्ड वर्ज़न भी जनरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस ब्रीफ फॉर्मेट। फिर क्रिटिक में क्या होता है कि 2 एआई होस्ट आपस में बात करते हैं अबाउट आवर सोर्स क्वालिटी, कि कितना अच्छा सोर्सेस है और उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। और डिबेट तो और यूज़फुल है, अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हो कि मतलब उसका मेरिट और डीमेरिट, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करना, तो उसके लिए आप ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। और फिर देखो यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन भी है। यहाँ पे 80 प्लस लैंग्वेजेस है, जिसमें नेपाली, मराठी, मैथिली, हिंदी, बांग्ला जैसे बहुत से भाषाएँ हैं। सोचो कि आप सोर्सेज़ किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पे अपलोड कर दो और अपने भाषा में उसका ऑडियो पॉडकास्ट, ऑडियो ओवरव्यू जनरेट कर सकते हो। सो लेट्स सेलेक्ट हिंदी, ठीक है? और यहाँ हिंदी में सिर्फ़ हमें शॉर्टर या डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे लॉन्गर नहीं है। इंग्लिश में लॉन्गर ऑप्शन भी था, सो लेट्स गो विद द डिफ़ॉल्ट। और फिर अगर मैं चाहता हूँ कि एआई होस्ट सिर्फ़ स्पेसिफ़िक टॉपिक या स्पेसिफ़िक सोर्स के ऊपर ही बात करें,
तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए इसको ब्लैंक रखते हैं एंड लेट्स जनरेट। तो अभी यहाँ डीप डाइव जनरेट कर रहा है और एक साथ हम मल्टीपल पॉडकास्ट जनरेट कर सकते हैं। लाइक ये इंग्लिश में ब्रीफ है, ठीक है? और फिर मैं यहाँ पे क्रिटिक भी जनरेट करता हूँ और उसके लिए मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार लैंग्वेज, ठीक है? एंड लेट्स जनरेट। देखो, यहाँ पे 3-3 पॉडकास्ट या 4-5 पॉडकास्ट एक बार में आप जनरेट कर सकते हो। अलग-अलग टॉपिक को यहाँ पे आप मेंशन करो और हर टॉपिक के लिए अलग-अलग पॉडकास्ट जनरेट कर सकते हो। दिस इज़ सो गुड। और अगर आपके पास प्रो प्लान है, गूगल का एआई प्रो प्लान है, तो आप 1 दिन में 20 पॉडकास्ट जनरेट कर सकते हो और फ्री प्लान में सिर्फ़ आप 5 पॉडकास्ट जनरेट कर सकते हो। सो लेट्स वेट जब तक ये कंप्लीट होता है। तो देखो यहाँ पे इसने तीनों पॉडकास्ट जनरेट कर दिए, जिसमें पहला है डीप डाइव, फिर क्रिटिक और फिर ब्रीफ, ठीक है? सो लेट्स प्ले दिस डीप डाइव। नमस्कार और स्वागत है। आज हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाने और उन्हें बेहतर करने की जो दुनिया है, उसमें थोड़ा गहराई से उतरेंगे। ये सोचना कि मशीनें सीखती कैसी हैं, ये तो खैर काफ़ी दिलचस्प है ही, लेकिन इस रास्ते में ना कई पेचीदगियां हैं, चुनौतियां हैं, जिनसे डेवलपर्स को वाओ! बहुत ही सही है जो एक्सेंट है और जिस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा है वर्ड्स को, लग रहा है कि कोई बंदा ही बात कर रहा है, राइट? बहुत ही सही। और देखो ये 18 मिनट 17 सेकंड का ये पूरा पॉडकास्ट है। और फिर देखो यहाँ पे क्रिटिक है, सो लेट्स प्ले दिस। नमस्कार। आज हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाने और उसे बेहतर करने की जो प्रक्रिया है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। डेटा तैयार करने से लेकर मॉडल का मूल्यांकन और जो आम गलतियां होती हैं उनसे कैसे बचें। तो चलिए सिरे शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मॉडल ट्रेनिंग को एक तयशुदा रास्ते की तरह लिया जाता है। मतलब वो क्या हिंदी बोल रहा है यार, मतलब कि मज़ा आ जाएगा सुनने में। मुझे लगता है कि अगर आपको कोई टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो बस ये पॉडकास्ट जनरेट कर लो और आपको सुनने में ही इतना मज़ा आएगा कि आराम से समझ में आ जाएगा, राइट? तो लेट्स प्ले दिस ब्रीफ नाउ, ठीक है? This is the brief on machine learning model training and debugging. Ever wonder what it really takes to build a smart machine learning model? देखो ये सिर्फ 2 मिनट का ही पॉडकास्ट है क्योंकि ये ब्रीफ है। ब्रीफ में क्या होता है कि जो भी हमने सोर्सेस अपलोड किया है उसका समराइज्ड इन्फॉर्मेशन देता है। तो जब भी आप यहाँ पे सोर्सेस अपलोड करो जिसका आपको मालूम नहीं है कि किस तरह के सोर्सेस हैं, वहाँ पे आप एक बार ब्रीफ जनरेट कर लो ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो मैं चाहता हूँ सीखना वो डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे। वहीं आप क्रिटिक यूज़ कर सकते हो एनालाइज़ करने के लिए कि ये जो सोर्सेस है वो हाई क्वालिटी के है कि नहीं। इसके बाद आता है वीडियो ओवरव्यू जिसमें नोटबुक एलएम आपके सोर्सेज के बेसिस पे एक एक्सप्लेनर वीडियो बना के देता है। पहले सिर्फ ये इंग्लिश में था पर अब आप इसको हिंदी में और दूसरे कई भाषाओं में जनरेट कर सकते हो। सो लेट्स ओपन दिस कॉपीराइटिंग गाइड नोटबुक। देखो यहाँ से आप वीडियो ओवरव्यू को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, आपको हिंदी, बंगाली, मैथिली जो चाहिए वो सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। फिर यहाँ से डिस्क्राइब कर दो कि आपको किस सोर्स के ऊपर या किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आपको वीडियो ओवरव्यू, ठीक है? फिलहाल मैंने पहले से ही हिंदी में एक वीडियो ओवरव्यू बनाया हुआ है ऑन कॉपीराइटिंग 101, सो लेट्स प्ले दिस। कभी सोचा है कि कुछ शब्द ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें पढ़कर या सुनकर हम तुरंत कोई एक्शन ले लेते हैं? यही तो जादू है कॉपीराइटिंग का। आज हम कॉपीराइटिंग 01 गाइड के जरिए इसी कला के राज खोलेंगे। ये वो कला है जो शब्दों में जान डाल देती है। चलिए शुरुआत इसी एक लाइन से करते हैं। देखिए, लिखने का पूरा खेलना बस इसी एक बात पर टिका है। आइडिया कितना भी रेवोल्यूशनरी क्यों ना हो, अगर उसे किसी ने पढ़ा ही नहीं तो सब बेकार है, सब खत्म। तो इस कला को समझने के लिए हम इसे 5 जरूरी हिस्सों में देखेंगे। वाओ! बहुत ही सही है। नोटबुक एलएम में तो जिस तरीके से आवाज़ आ रहा है, जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, लग रहा है कि कोई बंदा ही कर रहा है, राइट? कोई कैरेक्टर, रियल कैरेक्टर ही कर रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एआई डिस्क्राइब कर रहा है, वो भी हिंदी में इतना परफेक्टली। दिस इज़ रियली ऑसम, राइट? और फिर यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप फ्री प्लान में हो, तो 1 दिन में 5 वीडियो ओवरव्यू जनरेट कर सकते हो और अगर आप प्रो प्लान में हो, तो आप 20 वीडियो ओवरव्यू 1 दिन में जनरेट कर सकते हो। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पे अब आपको एफएक्यू, स्टडी गाइड, टाइमलाइन जनरेशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि अब ये सब कुछ आप रिपोर्ट से जनरेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपके पास अलग-अलग फॉर्मेट्स हैं और यहाँ पे सजेशंस भी लोड कर रहा है बेस्ड ऑन द सोर्सेज़, ठीक है? अब यहाँ पे आप ब्रीफिंग डॉक जनरेट कर सकते हो। यहाँ तक कि आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो ताकि आपके अपने स्टाइल में ये ब्रीफिंग डॉक जनरेट करे। फिर यहाँ पे देखो स्टडी गाइड भी है, ब्लॉग पोस्ट भी आप जनरेट कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हो इस प्रॉम्प्ट को कि किस स्टाइल में आपको ब्लॉग पोस्ट चाहिए। कितना सही है, राइट? और यहाँ तक कि आप अपना खुद का फॉर्मेट भी बना सकते हो। सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर दो लैंग्वेज और यहाँ डिस्क्राइब करो फॉर्मेट, स्टाइल, किस तरह के स्टाइल में चाहिए आपको रिपोर्ट,
क्या चाहिए, सब कुछ यहाँ मेंशन कर दो और आपके ज़रूरत के हिसाब से एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा। और देखो यहाँ पे कुछ सजेशंस भी है, लाइक यहाँ पे एक है एक्सप्लेनेटरी गाइड है, कॉन्सेप्ट ओवरव्यू है। सो लेट्स सी कि इसमें क्या बता रहा है। फॉर समवन न्यू टू एडवर्टाइजिंग, राइट एन एंगेजिंग ओवरव्यू दैट एक्सप्लेन्स द की साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स यूज्ड इन कॉपीराइटिंग। ओके, सो लेट्स जनरेट, देखते हैं कैसा आता है रिपोर्ट ये। ओके, तो लगभग इसने 3 मिनट लिया है टू जनरेट दिस कॉन्सेप्ट ओवरव्यू। सो लेट्स ओपन दिस। ओके, दिस इज़ बेटर, पहले से काफ़ी अच्छा स्टाइल है। जो फॉर्मेटिंग है वो बहुत सही है। देखो यहाँ पे टेबल भी दे दे रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे टाइटल है, सबटाइटल है, सब कुछ काफ़ी अच्छे से दिया है। तो ये पढ़ने भी काफ़ी आसान है। दिस इज़ रियली गुड, और यहाँ से मैं पूरा कॉपी भी कर सकता हूँ इस रिपोर्ट को। तो इस तरीके से आप चाहो तो जिस तरह का रिपोर्ट चाहते हो उस तरह का रिपोर्ट या कंटेंट या नोट जनरेट कर सकते हो। चाहे आप ब्लॉग पोस्ट चाहते हो जनरेट करना, ब्लॉग पोस्ट, स्टडी गाइड, ब्रीफिंग डॉक, स्ट्रेटेजिक मेमो, मार्केटिंग प्रपोजल्स भी आप जनरेट कर सकते हो अगर आप यहाँ पे अपना पूरा डेटा प्रोवाइड कर दो तो। दिस इज़ अ रियली गुड फीचर। तो ये थे नोटबुक एलएम के 5 नए अपडेट्स, जो कि आपने देखा कितना बेहतरीन है, और इससे नोटबुक एलएम यूज़ करने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी बेहतर हो जाता है पहले के मुकाबले में। साथ ही जो इसके यूज़ केसेस है वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं या मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं या एक बिज़नेस ओनर ही क्यों ना हो, आप इसको अपने रोज़मर्रा के कामों में यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपकी बारी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ अभी नोटबुक एलएम पे ट्राई करो इन फीचर्स को, और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये फीचर्स कैसे लगे, और अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो भी मुझे बताना। आई विल ट्राई टू आंसर एज़ सून एज़ पॉसिबल। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।